दोस्तों, एक आदमी कड़कती धूप में मजदूरी कर रहा था। तभी वह देखता है कि दूर से एक काफिला आ रहा है, जिस काफिले में एक गाड़ी है और उस गाड़ी को लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। गाड़ी के ऊपर सनरूफ से एक लड़की बाहर निकली हुई है और उसके गले में ढेर सारी फूलमालाएं हैं और सभी लोग उसकी जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। वो आदमी खड़ा होकर उस काफिले को देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वह काफिला उसके पास आ जाता है और वह लड़की उस गाड़ी से उतरकर सीधा उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद वो आदमी उस लड़की को गौर से देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, कौन थी वह लड़की और कौन था वह आदमी जो वहां मजदूरी कर रहा था? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक गांव में एक पिता रहता है जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहा था। पिता का नाम रणधीर होता है। रणधीर की पत्नी की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी और वह खुद अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ बेटी 12वीं कक्षा में आ जाती है। बेटी का नाम रीमा होता है। रीमा जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है और इस बात को रीमा के टीचर भी जानते थे। अब रीमा की 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम होने के बाद उसका जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो पूरे गांव में इस बात की वाह वाह हो जाती है, क्योंकि रीमा ने पूरे ज़िले में टॉप कर दिया था। और यह बात घूमते घूमते रीमा के पिता रणधीर के पास भी पहुंच जाती है। अब रणधीर इस बात को सुनकर कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं पाता, बस यह समझता है कि उसकी बेटी ने कोई अच्छा और बड़ा काम किया है, क्योंकि दोस्तों रणधीर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे इन सब चीज़ों से कोई खास मतलब नहीं था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद रीमा के एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाया करते थे वह रणधीर के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है और तुम इसे आगे ज़रूर पढ़ाना, क्योंकि जिस गांव में रीमा रहा करती थी वहां पर लड़कियों को 12वीं कक्षा से आगे पढ़ाया ही नहीं जाता था, उनकी शादी कर दी जाती थी। इसी वजह से वह टीचर रीमा के घर आए थे और उसके पिता से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और तुम्हें इसे आगे ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर रणधीर असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि इतने बड़े टीचर यहाँ पर मुझसे यह बात कहने के लिए आए हैं तो कोई ना कोई तो बात ज़रूर मेरी बेटी में होगी। इसके बाद रणधीर तय कर लेता है कि वो अपनी बेटी को बाहर शहर में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजेगा। अब गांव में चारों तरफ जैसे ही इस बात का पता चलता है तो सभी गांव वाले रणधीर की इस बात का मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि पागल मत बन, इसकी शादी कर दे, पढ़ लिख कर कौन सा इसे कलेक्टर बनना है। इसके बावजूद भी रणधीर अपनी बेटी को शहर भेजने की तैयारी करने लगता है। अब यह बात जैसे रीमा को पता चलती है तो वह भी अपने पिता से मना करती है, कहती है कि पिताजी, गांव में सभी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी वजह से आपका मजाक बने, तो आप मुझे मत भेजिए, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन रणधीर अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि बेटी, लोगों का काम है हमारा मजाक उड़ाना, लेकिन हमारा काम है उनको बिना सुने आगे बढ़ना और आगे बढ़कर लोगों को एक अलग चीज़ करके दिखाना और इनकी बोलती बंद करना। इस बात को सुनकर रीमा के अंदर भी जोश और साहस भर आता है और वह भी अपने पिता के कहे अनुसार शहर जाकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रणधीर अपनी बेटी का एडमिशन पास के ही शहर में एक सरकारी कॉलेज में करा देता है। एडमिशन कराने के बाद रीमा उस कॉलेज में जाने लगती है। अभी उसका पहला ही दिन था और पहले ही दिन वो कॉलेज में जाने से पहले बहुत कुछ सोच रही थी, क्योंकि रीमा ने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यह कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की होगी, क्योंकि उसके पिता बहुत ही गरीब थे, वह मजदूरी किया करते थे तो उसके पास साधारण से कपड़े रहते थे और ना ही उसने अपने आप को अच्छी तरह से तैयार किया हुआ था। जबकि कॉलेज के अंदर जैसे ही वो घुसती है तो चारों तरफ की चमक दमक देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो डरते हुए अपने कॉलेज की उस क्लास में चले जाती है जहाँ पर उसे बैठना था।
अब जैसे ही वो क्लास के अंदर जाती है तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे वह सभी रीमा की तरफ एक अलग ही दृष्टि से देखने लगते हैं कि मानो उनकी क्लास में कोई अलग दुनिया का इंसान आ गया हो। वो सभी रीमा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। इसके बाद रीमा पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाती है और लोगों को इग्नोर करते हुए पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है। अब छुट्टी का समय आता है तो शाम के समय रीमा अपने घर आ जाती है। क्योंकि शहर की दूरी गांव से लगभग 15 किलोमीटर थी, रीमा घर पर आ गई थी और आज कॉलेज में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उस पूरी बात को अपने पिता को बताने लगती है। लेकिन उसका पिता उसे हौसला देता है और कहता है कि बेटी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लोग कितना ही मजाक बनाए, तुम्हारे पहनावे का किसी भी तरह से बस तुम्हें अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर साहब ने कहा था। इसके बाद रीमा अपने पिता की कही इन्हीं बातों पर चलती रहती है। वह कॉलेज जाया करती है और कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रीमा के कॉलेज में ही एक लड़की पढ़ा करती थी जो काफ़ी ज़्यादा हाई सोसाइटी की थी। तो वो रीमा से कहने लगती है कि तू ऐसे क्यों आती है। उसके बाद रीमा उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद जो वह लड़की थी रीमा का उल्टा मजाक बनाने लगती है। अब रीमा के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था कि यह बहुत गरीब घर परिवार से है और इसके पिता मजदूरी करते हैं। इस बात का सभी क्लास में पता चल जाने के बाद सभी लोग रीमा की तरफ हीन दृष्टि से देखा करते हैं और उसकी हालत का मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन रीमा को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करती रहती थी। धीरे धीरे और समय बीता और उसकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाती है और उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आता है। तो कॉलेज में जो भी स्टूडेंट थे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रीमा ने जिस यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर रही थी उस यूनिवर्सिटी में 19वां अंक प्राप्त किया था और इस अंक को प्राप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब उस कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से रीमा पढ़ रही थी, चारों तरफ फैल जाता है और रीमा का नाम भी चारों तरफ फैल गया था। यह बात जैसे ही रीमा के क्लास वालों को भी पता चलती है तो कुछ लोग तो उससे जलने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। धीरे धीरे और समय बीता और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन के हर एक ईयर में उसने अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, अपना और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया था। उसके बाद जिस कॉलेज में रीमा पढ़ा करती थी उसी कॉलेज में एक टीचर भी पढ़ाया करते थे। उनकी नज़र रीमा की पढ़ाई पर काफ़ी पहले से ही रहा करती थी और वह रीमा को देखकर उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। वह सोचते हैं कि ये लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और यह आगे चलकर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल कर सकती है। अगर यह आईएएस की तैयारी करे तो कितना अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रीमा के पिता रणधीर को यह बात पता चलती है कि उनकी बेटी ने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर लिया है तो इसके बाद वो रीमा की आगे की पढ़ाई बंद करा देते हैं और कहते हैं कि बेटी, अब तू जवान हो गई है, अब तेरी शादी करनी है। अब इस बात को सुनकर रीमा को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि दोस्तों कॉलेज में पढ़ने के बाद उसे यूपीएससी के बारे में पता चल गया था और वह यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहती थी। कॉलेज में जो टीचर थे उन्होंने रीमा को यूपीएससी के बारे में बता दिया था और कहा था कि मेरे हिसाब से तुम इस टेस्ट को एक बार में ही क्लियर कर लोगी। इसके बाद वो अपने पिता को समझाने लगती है। कहती है कि पिताजी, मुझे अभी आगे की पढ़ाई और करनी है, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पिता उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी, पास पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं कि जवान बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहा है, कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। लेकिन तभी रीमा अपने पिता को समझाती है कि पिताजी, जब मैंने 12वीं कक्षा को टॉप किया था और शहर पढ़ने के लिए आई थी तो उस टाइम पर भी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, लेकिन आपने लोगों की नहीं सुनी थी। तो एक बार और मत सुनिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए और फिर देखना मैं क्या करती हूँ। इस बात को सुनकर रीमा का पिता कहने लगता है कि बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। तो इसी वजह से अब मैं तुम्हें आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, तो अब तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती हो। इसके बाद रीमा अपना मन उदास करके ऐसे ही घर में बैठी रहती है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। लगभग 8 से 10 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद उनके घर पर एक व्यक्ति आता है और वह रीमा के पिता से बात करने लगता है और वह उनसे कहता है कि आपको कॉलेज के टीचर ने बुलाया है
और आपको मेरे साथ चलना होगा। अब वह अपनी गाड़ी भी लेकर आया था। तो इसके बाद रणधीर और उसकी बेटी रीमा इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखती है तो वो वही टीचर थे जो रीमा के बारे में सोचा करता था कि ये एक बार में ही यूपीएससी को क्रैक कर लेगी। उसके बाद टीचर रीमा के पिता को समझाने लगते हैं, क्योंकि उन टीचर ने पता कर लिया था कि रीमा के पिता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते और उन टीचर की दिली तमन्ना थी कि रीमा पढ़ लिख कर एक बड़ी पोस्ट को हासिल करे। तो वह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने से मत रोको, यह पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी, साथ में तुम्हारे गांव का भी नाम रोशन करेगी। लेकिन रीमा का पिता अपनी इस पूरी मजबूरी को उस टीचर को बता देता है और कहता है कि साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करवा सकूं। इसके बाद वो टीचर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और फिर कह देता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी की आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा, जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए सरकारी स्कीम निकलती है। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो मैं अपने पास से तुम्हारी बेटी की पढ़ाई में खर्चा लगा दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद रणधीर भी अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हो जाता है और टीचर का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है और यह बात तय हो जाती है। इसके बाद रणधीर अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज देता है और उसे 1 साल का समय देता है। वह टीचर रीमा को अब दिल्ली भेज देते हैं और एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवा देता है। टीचर रीमा का पूरा खर्चा उठाने लगते हैं और उससे कह देते हैं कि बेटी, तुम्हें पढ़ लिख कर अपने शहर का नाम रोशन करना है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। अब रीमा भी मन लगाकर दिन रात पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद उसने टेस्ट को क्लियर कर लिया था और वह एक जिला कलेक्टर बन गई थी। अब जैसे ही वो जिला कलेक्टर बनती है तो यह बात वह अपने उन टीचर को बताती है और इस बात को सुनने के बाद उसका टीचर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वह टीचर रीमा को अपने साथ गाड़ी में लेता है और चारों तरफ से ये खबर फैल गई थी कि एक पिछड़े से गांव की लड़की जिला कलेक्टर बन गई है। तो सभी लोगों की भीड़ उसको बधाई देने के लिए वहां पर आ जाती है। जो टीचर होते हैं गाड़ी का इंतजाम करते हैं और उस गाड़ी में रीमा को सनरूफ के जरिए बाहर निकालते हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। इसी तरह से वो गांव की तरफ जाने लगते हैं। अब गांव के अंदर यह काफिला चारों तरफ घूम रहा था और घूमते हुए रीमा के पिता के बारे में जानकारी करते हैं। तो रीमा का पिता एक जगह पर मजदूरी कर रहा था। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। इसके बाद वो रीमा के काफिले को लेकर सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहां जैसे ही जाकर गाड़ी रुकती है तो रीमा के पिता रणधीर दूर खड़े होकर उस काफिले को देख रहे थे और एकदम से रीमा उस गाड़ी से उतरती है और अपने पिता के पास जाने के बाद कहती है कि पिताजी, मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद रणधीर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। इसके बाद रीमा अपने पिता को अपने साथ लेती है और उसी गाड़ी में बैठाकर गांव में चारों तरफ इधर उधर घूमने लगती है। अब रीमा ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ पैसे मिला करते हैं आईएएस ऑफिसर को। उन पैसों को अपने पिता को दे दिया करती है ताकि वह अपना गुजारा अच्छी तरह से कर ले और उनको मजदूरी करने की ज़रूरत ना पड़े। लगभग 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग चलती है और फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक पास के ही शहर में हो जाती है। वहाँ उसे एक सरकारी आवास मिलता है और उसी आवास के अंदर वह अपने पिता के साथ रहने लगती है। अब जो लोग उसके पिता का मजाक उड़ाया करते थे कि बेटी को पढ़ने के लिए भेजेगा, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, वह सभी रीमा को बधाई देने के लिए आते रहते हैं और उसके पिता से बार बार कहा करते हैं कि धन्य है तुम्हारी बेटी जो इतनी मेहनत करके गरीबी से इतने ऊंचे मकाम को हासिल किया। रीमा उस टीचर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप एक बेटी के हक मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं इस मकाम को कभी हासिल ही नहीं कर पाती। इसी तरह से उनका समय व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़की की जिसने बचपन से बहुत कुछ झेला, लेकिन उसके बाद भी वह कलेक्टर बन गई, अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया।
आप क्या कहना चाहते हो रीमा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उन टीचर के बारे में, आपकी जो भी राय है हमें अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।